हेलो गाइस, एडिटोर 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश सिंह और मैं आपको बताने जा रहा हूं चौधरी चरण सिंह एंड मास चाकुमरी यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर बीएड के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो स्टूडेंट वैसे भी स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे चुके हैं एंड सेकेंड ईयर के एग्जाम में इन कर चुके, सेकेंड ईयर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या सिलेबस आपको पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है, मैं इस पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी, यानी जो आपका सिलेबस है ये दो यूनिवर्सिटी में सेम सिलेबस होती है। एक तो मास चाकुमरी यूनिवर्सिटी जो कि सहारनपुर में है, दूसरा है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ में है। तो सेकेंड ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना है और कितने की एग्जाम होगा, मैं इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, इंटरनल इवैल्यूएशन होता है। तो इंटरनल इवैल्यूएशन में क्या क्या आपका होता है इसको देख लीजिए। सब्जेक्ट बेस्ड प्रेजेंटेशन होता है जो कि 5 मार्क्स का होता है। दूसरा है सब्जेक्ट बेस्ड असाइनमेंट होता है, वो भी 5 मार्क का है। इंटरनल टेस्ट होता है जो कि 10 मार्क्स का होता है। ये आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में करने हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रत्येक सब्जेक्ट में, जितने आपके सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट में आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है और बना के ले जाना है। आप यहां पे देख रहे हैं एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, यानी एग्जाम में दो तरह का एग्जाम होता है। एक तो होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। जो मैंने अभी 20 मार्क्स का बताया था वो आपको इंटरनल था। अब एक्सटर्नल में चलते हैं। तो टोटल एक्सटर्नल में फॉर्मेट फॉर द मार्किंग स्कीम फॉर क्वेश्चन पेपर्स इन थ्योरी कोर्स मैक्सिमम 80 मार्क्स, यानी 80 नंबर का आपका वो एक्सटर्नल एग्जाम होता है जो कि आप एग्जाम सेंटर पे देने जाते हैं। और आपको इसमें पढ़ना कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं। जैसे एक देख रहे हैं कोर्स कोड, ये आपका ये हो गया आपका कोर्स कोड और ये हो गया आपका नेम ऑफ द कोर्स। यानी टोटल आपको एक पेपर है आपका E30165, यानी जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। ये आपका मिनिमम 50 मार्क का इसका एग्जाम होता है, जिसमें इंटरनल मार्क्स 40 है और एक्सटर्नल मार्क्स 50 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें इंटरनल में आपको 10 नंबर मिलेंगे जो असाइनमेंट वगैरह जो बनाते हैं उससे, और 40 मार्क्स का आपको एग्जाम देना होगा जिसका ड्यूरेशन 3 घंटे का ये एग्जाम होगा। दूसरा है E302 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ये जो देख रहे हैं इसमें भी आपका 50 नंबर का टोटल है, जिसमें 10 मार्क्स का आपका इंटरनल है, 40 मार्क्स का एक्सटर्नल है। तीसरा है नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, ये भी आपका सेम का है, 6 मार्क्स का एग्जाम होगा। नेक्स्ट है वर्क एजुकेशन गांधी जी, यानी नई तालीम, गांधी जी के जो है नई तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, तो ये भी आपको 50 मार्क की एग्जाम होती है। नेक्स्ट है PC3 असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये भी आपकी 50 मार्क की एग्जाम होता है। नेक्स्ट में आता है PC4 में, ये ऑप्शनल पेपर है। जैसे कि मैं आपको बताया था पिछले बार में, जो फर्स्ट ईयर में जो एग्जाम हुआ था तो आपको इसमें अपने ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग में आपको सब्जेक्ट चूज करना था कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे और आपकी ग्रेजुएशन में कौन से ऑनर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना था अपना पेडागोजी सब्जेक्ट। तो अभी इसमें भी आपको चूज करना है। अभी इसमें भी आपको चूज करना है। तो इसमें चूज क्या करना है तो मैं आपको बता दूं। इसमें जैसे देख लीजिए, इसमें जो भी स्टूडेंट होंगे तो सभी के लिए मैं कॉमन पेपर इसमें सभी स्टूडेंट इसमें कॉमन पेपर लेते हैं। यानी कि ये जो देख रहे हैं
इसमें जो भी स्टूडेंट होंगे, जैसे यहां पर जो देख रहे हैं, ये पेपर जो चूज करना है आपको, ये है, यानी आपको इससे ऊपर में जितना पेपर देख रहे हैं, ये सभी कॉमन पेपर हो गए हैं। ये जो आपका हो गया E301 से लेके E401 तक, ये सभी आपके कॉमन पेपर हो गए, जो सभी को एग्जाम, सभी स्टूडेंट को इसको पढ़ना है, सभी बच्चे इसके एग्जाम देंगे। नेक्स्ट है ऑप्शन 4, ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन है PC4 ऑप्शनल कोर्स एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, यानी जितने इसमें दिए हुए हैं इन सभी में से कोई एक आपको चुनना है, इन सभी में से कोई एक आपको चुनना है। तो इसमें जितने भी स्टूडेंट हैं इस सभी मिल करके बस एक ही इसको चूज कर लेंगे। इन्वायरमेंट एजुकेशन, साइंस के हो, आर्ट्स के हो, सभी के लिए सभी इसको चुन लेंगे। यानी ये पेपर्स, यानी जो देख रहे हैं E301 से E401 तक सभी स्टूडेंट उसको चूज करेंगे। और जो PC4 ऑप्शनल कोर्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग में से एक सब्जेक्ट चुनना है, वो चूज करेंगे 503 का इन्वायरमेंट एजुकेशन का, इसको चूज कर लेना है आपको। तो ये आपका हो गया सिलेबस, ये आपका हो गया सिलेबस, जिसको आपको क्या करना है, इतने सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है। यानी देख लीजिए, मिला करके मैं आपको बता दूं, $50 मार्क का ये हो गया, $50 मार्क ये होगा, 50 ये हो गया, 50 का ये हो गया, 50 का ये हो गया, 50 का हो गया, यानी कि 300 नंबर का आपको ये टोटल एग्जाम है अभी तक कोर्स में, जिसमें आपको 60 नंबर का आपको इंटरनल मार्क्स है। ये जो देख रहे हैं इसमें 60 नंबर का आपका इंटरनल मार्क्स है, और बाकी जो एक्सटर्नल मार्क्स है आपका, इतना का आपको 240 नंबर का आपको एक्सटर्नल एग्जाम होगा, जिसका 3-3 घंटे का आपको एग्जाम देना होगा। अब यहां पे आ गया E703 PC6 स्कूल इंटर्नशिप। ये आपका हो गया इंटर्नशिप, यानी जो SEP स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम जो होता है उसको आपको करना है। यानी स्कूल इंटर्नशिप, यानी कि फर्स्ट कोई भी BEd के स्टूडेंट हो या DEd के हो, आप लोग एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो प्रथम वर्ष होता है, प्रथम वर्ष में 4 सप्ताह 28 दिन का स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम चलता है, जो कि किसी न किसी विद्यालय में, जो आपका कॉलेज होता है वो कॉलेज अलॉट करता है आपको SEP के लिए लेटर, और जिस विद्यालय में आपको भेजा जाता है उस विद्यालय में फर्स्ट ईयर में 4 सप्ताह जाकर के पढ़ाना पड़ता है बच्चों को, वहां का गतिविधियों को समझना पड़ता है। क्योंकि आप जो BEd कर रहे हैं, इस BEd में क्या होता है, जो आपको कल होकर विद्यालय में जाएंगे, किस प्रकार से पढ़ाना है, कैसे फाइल तैयारी करनी है, उस सब की गतिविधियां देखनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। BEd के प्रथम वर्ष में 4 सप्ताह का होता है, जो कि करीबन 1 मंथ का होता है। BEd के सेकेंड ईयर में चलते हैं तो इसमें करीबन 16 सप्ताह का होता है। तो इसमें क्या है देख लीजिए, इसमें आपको प्रैक्टिकल वर्क बनाना है। प्रैक्टिकल में स्कूल इंटर्नशिप ये हो गया, जो कि आपको टोटल 200 नंबर का होता है। ये मार्क्स कॉलेज के हाथ में होती है। ये जो 200 मार्क्स देख रहे हैं, ये कॉलेज के हाथ में होती है, और ये कॉलेज ही इस पे नंबर देता है। जिसमें जो आप फाइल वगैरह बना के ले जाते हैं, एग्जामिनर आते हैं यूनिवर्सिटी से या जहां से भी आए कॉलेज पर, तो इसमें भी इंटरनल मार्क्स 40 नंबर कॉलेज देते हैं, एक्सटर्नल 160 नंबर का जो एग्जामिनर आते हैं प्रैक्टिकल के समय पे, वो 160 मार्क्स का
देते हैं। नेक्स्ट है भाइभा। भाइभा है तो ये देखिए, जो आप स्कूल में जाते हैं तो आप फाइल बना के ले जाते हैं और मौखिक रूप से आपसे पूछताछ की जाती है जो एग्जामिनर आते हैं कि एसीपी एसीपी में क्यों जाता है, एसीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटर्नशिप क्या है, बहुत तरह के सवाल। लेसन प्लान कैसे तैयारी करते हैं, लेसन प्लान तैयारी करने का कारण क्या है, मैं लेसन प्लान क्यों तैयारी करता हूं। तो ये हो गया आपका जो भाइभा है, वो आपको पूछा जाता है, जो एग्जामिनर आते हैं वो पूछते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी का मतलब ये हो गया कि आप जो आईसीटी का प्रयोग शिक्षण गतिविधियां में किस प्रकार से करते हैं, क्यों करते हैं, हमें ये किस प्रकार से लाभ देती है। तो ये हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, जो कि इसके बारे में भी आपको फाइल तैयारी करनी है प्रैक्टिकल की। दूसरा है स्काउटिंग एंड गाइडिंग। स्काउटिंग एंड गाइडिंग का भी आपको एक क्लास चलती है, उसके बारे में भी आपको प्रैक्टिकल का फाइल तैयारी करना पड़ता है, जिसमें 5 नंबर कॉलेज के हाथ में होता है इंटरनल में, और 20 नंबर एक्सटर्नल से जो एग्जामिनर आते हैं वो देते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग विथ कम्युनिटी। वर्किंग विथ कम्युनिटी, तो इसमें भी आपको 25 नंबर का होता है, जिसमें 5 नंबर कॉलेज के हाथ में होता है, 20 नंबर वो एग्जामिनर आते हैं वो देते हैं। यानी टोटल मिला के देखा जाए तो आपका 300 नंबर का प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर में है, 300 नंबर का। और जिसमें मिनिमम अगर बच्चे को कॉलेज से अगर 80% मार्क्स भी दे दिया गया तो करीबन 240 मार्क्स आपको सेकेंड ईयर में ओनली प्रैक्टिकल से आते हैं। और ऊपर जो मैंने बताया था कि करीबन 300 नंबर का आपको थ्योरी पेपर होता है, यानी 300 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, 300 नंबर का थ्योरी हो गया। तो थ्योरी के एग्जाम में भी अगर बच्चे को 260 नंबर का करीबन मानिए 60 नंबर का इंटरनल एग्जाम होता है जो कॉलेज के हाथ में होता है। तो अगर 60 नंबर का अगर 60% भी हो गया तो पर भी करीबन 36 नंबर आपको वहां से मिला। बाकी इंटरनल में पासिंग के लिए कम से कम मिनिमम 16 नंबर आपको लाना होता है। जो आपको 40 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होता है, एग्जाम सेंटर पर देने जाएंगे, जिसका ड्यूरेशन 3 आवर्स है, उसमें मिनिमम पास होने के लिए आपको 150 में से 40 नंबर का एग्जाम होगा, 10 नंबर का तो आपको इंटरनल हो गया, तो 40 में से कम 16 नंबर आपको पास होने के लिए अनिवार्य रूप से लाना होगा। अगर 16 नंबर से कम आता है तो आप उस सब्जेक्ट में बैक माने जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए, तो बहुत ही इजी है आपका, बहुत ही इजी है ये। अगर मोटा मोटी मिला लीजिए तो सेकेंड ईयर में ही स्टूडेंट का नंबर अधिक से अधिक बढ़ता है। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा प्रैक्टिकल फाइल पे। जैसे ये देख लीजिए, ये प्रैक्टिकल फाइल हो गया आपका, एक तो ये हो गया 100 नंबर का, 200 नंबर का ये हो गया, 300 नंबर का। और जो असाइनमेंट आपको बनानी है उस असाइनमेंट को बनाएंगे तो फिर करीबन आपका अच्छा खासा मार्क्स 300 ये हो गया, प्लस 60 नंबर का ये हो गया, 360 नंबर आपका कॉलेज के हैंड में है, जो कि आपके फाइल बनाने पर, बच्चे के बिहेवियर पर, जो आपका व्यवहार है उस पर भी ये सब डिपेंड करता है। तो आप सभी बेहतर है कि जो जितने भी आप लोग प्रैक्टिकल का फाइल बनाएंगे काफी बेहतर से बेहतर तरीका से बनाइएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको प्रैक्टिकल का फाइल बनाना किस प्रकार से बनाया जाता है मैं आपको वो भी बताऊंगा। फिर कंटिन्यू अब आपकी क्लास चलेगी, कंटिन्यू चली तो ठीक है, नहीं तो 1 डे गैप करके भी आपकी कंटिन्यू आपको यूट्यूब पे मेरी क्लास चलती रहेगी। और आप सभी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक समय पहुंच सके। और इसमें अगर आपको कोई सुझाव देना हो, आपको कुछ क्वेरी करना है
तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और जितना अधिक से अधिक हो सके हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।